हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। जी हाँ, कि अल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। जब भी हम अल्कोहल की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई ब्रिवेजेस है, यानी कि ड्रिंक करने वाले पदार्थ है। पर एक्चुअल में अल्कोहल, या कहे कि इसे नॉर्मली हम इथेनॉल, जो केमिकल इसका नेम है वो इथेनॉल है, C2H5OH। यानी इसका प्रोडक्शन फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में जब मम्मी केक या जलेबी का बैटर प्रिपेयर करती हैं तो उसे धूप में रखती हैं और ढक कर रखती हैं ताकि एनारोबिक प्रोसेस हो। अब इस एनारोबिक प्रोसेस से थोड़ी देर में फर्मेंटेशन शुरू होता है और जो शुगर मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है और स्पॉन्जी नेचर में चेंज होने लगता है। जब वो उस बैटर को मिक्स करती हैं तो उसमें से थोड़ी सी गैस रिलीज होती है, वो CO2 है। बट आपने ये बात भी देखी होगी कि जब वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट, या कहा जाए कि वो बैटर कुछ टाइम के लिए रखा रहता है, तो उसमें एक थोड़ी सी पतली सी लेयर बनना शुरू हो जाती है। वो जो वाटरी लेयर दिखाई देती है, थोड़ी सी विस्कस होती है, वाटर जैसी नहीं होती बट वाटरी लेयर दिखाई देती है, वही इथेनॉल का प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन को लार्ज लेवल पर इंडस्ट्रीज में किया जाता है और जिसका यूज अलग अलग चीजों में किया जाता है। जी हाँ, इथेनॉल या अल्कोहल का यूज केवल ड्रिंकिंग के लिए नहीं किया जाता। हमारी डेली लाइफ के कई सारी कंपोनेंट्स हैं जिसमें इथेनॉल का यूज किया जाता है। यदि अब मैं बात करूं तो इथेनॉल को सबसे पहले तो ड्रिंक करने के लिए, यानी कि पीने के लिए, जो ब्रीवेजेस होती है उनमें यूज किया जाता है, जिसमें वाइन, बियर, रम, ऐसी सारी चीजों में इथेनॉल का यूज होता है। अब ये जो इथेनॉल है उसका कंसेंट्रेशन हर एक कंपोनेंट में अलग अलग होता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो इथेनॉल से ही प्योर बने होते हैं। कई सारे दूसरे सबस्ट्रेट का एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें इथेनॉल कुछ परसेंटेज में मिक्स कर दिया जाता है और उसे मिक्स करने के बाद इसे प्रिपेयर कर लिया जाता है, जिससे सब में अलग अलग कंसेंट्रेशन का अल्कोहल प्रेजेंट होता है। दूसरी हम बात करें कि मेडिसिन के फॉर्म में भी इथेनॉल का, या कहा जाए अल्कोहल का यूज होता है। जी हाँ, इथेनॉल एक तरह से एंटीसेप्टिक लिक्विड भी होता है जो कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है। लगभग अपने जितने एरिया में वो फैला है उतनी देर तक ये पूरी तरह से इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से इसका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है। जो हमारे घर में कफ सिरप होता है उसमें भी इथेनॉल का जो है कंसेंट्रेशन अमाउंट होता है। अब वो अमाउंट भी वेरी करता है, कफ सिरप कौन सा है, कौन सा अमाउंट में बना है, तो उसमें भी इथेनॉल का कंसेंट्रेशन, या कहा जाए कि इथेनॉल कुछ अमाउंट में मिला होता है। इवन जब हम बात कर रहे हैं कि इथेनॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड भी है, एंटी फंगल लिक्विड भी है, तो इसका यूज स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए भी किया जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया को इनहिबिट किया जाए। और आपने सबने सुना ही होगा, हमने कई समय से सैनिटाइजर का यूज कर रहे, तो आपने उस कंपोनेंट्स में इथेनॉल के बारे में या अल्कोहल का परसेंटेज देखा होगा। यानी कि जो हमारा सैनिटाइजर हो उसमें भी 70 to 80% जो है इथेनॉल प्रेजेंट होता है। अब यदि हम इथेनॉल की दूसरी चीजों की बात करें तो कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज होता है, बस वो कुछ कम अमाउंट में होता है। नेल पेंट रिमूवर में, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनमें इथेनॉल का यूज होता है। अब यदि हम लेबोरेटरी लेवल पर बात करें तो ये एंटीसेप्टिक लिक्विड होने की वजह से जब लेबोरेटरी में जो क्लीनिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, जो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। वहीं 70% इथेनॉल को बेस्ट इथेनॉल माना जाता है, जो कि पूरी तरह से स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। वहीं एब्सोल्यूट यानी कि 95% या 100% इथेनॉल को स्पिरिट की तरह यूज किया जाता है। स्पिरिट यानी कि जो एक तरह से बर्नर होता है जिसका एक छोटा फॉर्म होता है और जिसमें फ्यूल भरा जाता है, जैसे पुराने जमाने में दीप और बाती जो होते थे उसकी तरह होता है। तो ये भी उसी तरह होता है, इसमें फ्यूल भरा जाता है और ये फ्यूल जो होता है जिसे हम स्पिरिट कहते हैं वो भी इथेनॉल का बना होता है। कई सारे दूसरे ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जिसमें इथेनॉल का यूज किया जाता है और उनका कंसेंट्रेशन अलग अलग होता है। यानी कि इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है और उसका कुछ अमाउंट जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे अल्कोहल जो है या इथेनॉल जो है वो सारे बाय प्रोडक्ट्स में मिक्स हो जाता है।
अब इसकी जो कैपेसिटी होती है यानी मिक्सिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ये किसी भी फूड सोर्स के साथ आपस में कंबाइन हो सकता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।